अलावलपुर एक छोटा सा गांव था, सूरजमुखी के खेतों के बीच में बसा हुआ। यह गांव अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर था। लोग सीधे साधे और मेहनती थे। उनकी जिंदगी में एक अलग ही सुकून था। अपनी जमीन पर पसीना बहाता थे और उनकी जिंदगी उतनी ही मीठी थी जितनी उनके गन्ने की खेती। जिंदगी शांत थी, हवा साफ थी, गांव वाले खुश थे। उनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं थी। उनकी इस शांति को कोई तोड़ने वाला नहीं था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। एक दिन गिरीश नाम का एक लड़का अलावलपुर आया। उसके आने से गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। उसका चेहरा भोला था और मुस्कान दिल जीत लेने वाली। उसकी आंखों में सपने थे। गिरीश अपने साथ दूर देशों की खुशबू और कुछ नया लाया था। एक मिठाई की दुकान। उसकी दुकान से अनोखी मिठाइयों की खुशबू आती थी। गांव वाले उत्सुक और खुश उसके आसपास जमा हो गए जब वो अपनी दुकान लगा रहा था। सभी को उसकी मिठाइयों का इंतजार था। उनकी सीधी साधी जिंदगी में रंगों का मेला लग गया था। गांव में एक नई खुशबू और मिठास छा गई थी। गिरीश की मिठाइयां ऐसी थी जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं खाई थी। उनकी मिठाइयों का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से आते थे। लड्डू ऐसे जो मुंह में घुल जाते थे, जैसे स्वर्ग का आनंद मिल रहा हो। जलेबियां चमकती हुई मिठास से भारी, हर एक जलेबी एक नई कहानी सुनाती थी। और बर्फियां पतली सी बर्फ की तरह जो देखते ही देखते मुंह में घुल जाती थी। हर निवाला एक स्वाद का धमाका था, चीनी और मसाला का जश्न। ऐसा लगता था जैसे मिठाइयों में एक अलग ही दुनिया छुपी हो। गांव वाले जो सीधे गुड़ की मिठाइयों के आदी थे, जादू हो गए। उन्हें ऐसा लगता था जैसे गिरीश की मिठाइयों में कोई जादू है। जल्द ही गिरीश की मिठाई की दुकान अलावलपुर का दिल बन गई। लोग वहां सिर्फ मिठाई खाने नहीं बल्कि अपने दोस्तों से मिलने भी आते थे। हर सुबह बच्चे जमा होते थे, उनकी आंखें चमकती हुई। उन्हें बस एक ही चीज का इंतजार होता था, गिरीश की मिठाई। महिलाएं अपने काम के बाद आती थी, मिठास के स्वाद के लिए बेताब। उन्हें लगता था जैसे दिन की थकान गिरीश की मिठाइयों से दूर हो जाती थी। यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी, जिनकी शक्ल पर वक्त की लकीरें थी, गिरीश की मिठाइयों के आगे हार मान गए। उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती थी। लगता था उनकी मिठाइयों में पीढ़ियों को जोड़ने की शक्ति थी। गिरीश की मिठाइयों ने सबको एक साथ ला दिया था। गिरीश का बिजनेस चला। उसकी दुकान हमेशा भारी रहती थी। हर दिन नए ग्राहक आते और पुराने ग्राहक वापस आते रहते। उसने गांव वालों का विश्वास और प्यार कमाया। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके अंदर कुछ बुरा भी बढ़ता गया, लालच। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में एक नई भूख जग गई थी। उसने अपने ग्राहकों के प्यार को देखा, न कि प्रेम से बल्कि मौके के रूप में। उसने सोचा कि ये प्यार उसके लिए और पैसा कमाने का जरिया बन सकता है। उसने एक बड़ी दुकान, एक शान और शौकत वाली जिंदगी का सपना देखा। उसके सपने अब सिर्फ अपनी दुकान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे शहर में अपना नाम बनाना चाहता था। वो अलावलपुर से ज्यादा चाहता था। उसके सपने अब अलावलपुर के बाहर भी उड़ान भरने लगे थे। गिरीश ने जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर वो सस्ता सामग्री उसे करेगा तो ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। उसने सस्ता सामग्री उसे करना शुरू कर दिया। शुद्ध घी की जगह तेल और ताजा दूध की जगह पानी मिला दूध। उसने सोचा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने आर्टिफिशियल रंग और स्वाद मिला दिए। अपनी मिठाइयों की कमी को छुपाने के लिए उसने अपने ग्राहकों को धोखा देना शुरू कर दिया। उसकी मिठाइयां देखने में अभी भी वैसी ही लगती थी, लेकिन दिल, ईमानदारी सब चला गया था। उसकी जगह एक ठंडी, चलकी भरी लालच ने ले ली थी। गिरीश अब सिर्फ पैसा देखने लगा था, अपने ग्राहकों का प्यार नहीं। पहले तो गांव वालों को कोई फर्क नहीं लगा। वो गिरीश की मिठाइयों के चमकदार रंगों और खुशबू से अंधे हो गए थे। लेकिन जल्द ही चर्चा होने लगी। बच्चे जो कभी उसके लड्डू खा खाकर खुश होते थे, पेट दर्द की शिकायत करने लगे। बूढ़े लोग जिनके पाचन तंत्र कमजोर थे, बीमार पड़ने लगे। अलावलपुर पर बीमारी का साया छा गया। गांव वाले परेशान और डरे हुए अपने अचानक आए दुख का कारण समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि गिरीश के लालच ने उसी मिठास को जहर बना दिया था जिसे वो बेचता था। उनकी प्यारी मिठाई की दुकान, जो कभी खुशी का प्रतीक थी, अब उनके दुख का कारण बन गई थी।